गंदी राजनीति लेकर सपा पहुंच गई संभल के गलियारों में, दंगाइयों को चेक बांट दिए वोट बैंक के ख्यालों में। इस लाइन से आप भी कनेक्ट कर सकेंगे जब हम आपको बताएंगे ये पूरी खबर क्या है कि सपा ने संभल की हिंसा में मारे गए लोगों को चेक बांटे हैं। मगर आखिर ये लोग थे कौन जो हिंसा में मारे गए थे? तो ये लोग थे संभल हिंसा के आरोपी जो दंगे भड़का रहे थे, जिन्होंने वहां सर्वे करने पहुंची टीम पर जानलेवा हमला कर दिया और जिन्होंने हिंदुओं पर जमकर अत्याचार किया। खैर, सपा की तो आदत है हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे लोगों को अपनी सियासत की सीढ़ी बनाकर राजनीति करने की। पर आज आपको इस खबर से हम जुड़ी पूरी डिटेल देंगे और उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित प्रयास। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में सपा दल के नेता प्रतिपक्ष लाल बहादुर यादव की अगुवाई वाली टीम के साथ संभल पहुंचा, जहां सबने 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा में मरने वालों के परिजनों से मुलाकात की और हिंसा के बारे में जाना। मगर देखिए क्या जबरदस्त तरीका है यहाँ राजनीति चमकाने का। सपा ने आर्थिक सहायता के तौर पर सभी मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान आप सुनिए कि यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने क्या कहा। मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए और 5 लोगों की हत्या हो गई और मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा। अब इसकी कौन सी जांच करा रहे हैं? हत्या हुई तो उसका FIR दर्ज होना चाहिए। हमारा कहना है कि हत्या जो है पुलिस ने अपने असले से किया है या प्राइवेट असले से किया है, लेकिन पुलिस ने ही हत्या किया है। उसके जब पुलिस हत्या हो गई तो पब्लिक ने जो है जो ईंट पत्थर था अपने बचाव में चलाने का काम किया। और जब हमारी देश की पार्लियामेंट ने में ये व्यवस्था दे दिया है 1991 में कि कोई भी पूजा स्थल होगा जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति होगी, वही जो है स्थिति बरकरार रहेगी, उस पर कोई हेर। अब जरा हम आगे बढ़ें उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि संभल हिंसा के दौरान हुआ क्या था। दरअसल 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में आयान, नईम, रोमान, बिलाल और कैफ की मौत हो गई थी। रोमान के परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया, जबकि अन्य 4 मृतकों के परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पांडे और लाल बहादुर यादव ने निरीक्षण भवन में मरने वालों के परिजनों से मुलाकात की। 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। उसके बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान और शहर से सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे समेत काफी लोगों के खिलाफ FIR लिखी गई थी। संसद पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। इसके बाद भी बिजली चोरी में FIR संसद के खिलाफ हुई थी। मीटर बदला गया था, जुर्माना लगाया गया था। 24 से ही सांसद संभल से बाहर थे। इसके बाद खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संसद में सवाल उठाया था कि उनके सांसद घटना के वक्त संभल में नहीं थे, उनको भी नामजद कर दिया गया। संभल के सांसद जियाउर रहमान के बाद से संभल नहीं आए हैं। हिंसा के बाद से वो संभल का दौरा या फिर संभल में रहने के लिए नहीं आए थे। वह बयान लगातार दे रहे थे, सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। सोमवार को सपा के प्रतिनिधि मंडल के साथ संभल के सांसद जियाउर रहमान जरूर कस्बे में पहुंचे, पीड़ितों से मिले, इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया, उनकी लड़ाई लड़ने की बात कही। मगर एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि क्या घरों में घुसकर किसी को गोली मारी गई? नहीं। तो फिर ये लोग उस जगह पर क्या कर रहे थे जहां पर दंगे भड़क रहे थे? जाहिर सी बात है ये लोग वहां पर दंगे भड़काने आए थे, वरना ऐसा हो सकता है क्या कि कोई रास्ते से गुजर रहा हो, पुलिस उसे जाकर गोली मार दे? और उससे भी अहम बात यह कि पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जब आपके पास कुछ ना बचे तब फायरिंग करें। यानी कि पुलिस अपने सारे पैतरे आजमा ले, जब चीजें हालात से बेकाबू हो जाए तब ही पुलिस जो है वो गोली चला सकती है। उससे पहले पुलिस ने डंडे चलाए थे, बातें करके हालात को काबू करने की कोशिश की थी। जब कुछ नहीं बचा और सर्वे करने वाली टीम की जान पर बनाई तो पुलिस ने फायरिंग की। ये कैसी भद्दी राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी?
आप तब तो चेक लेकर नहीं पहुंचते हैं जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे होते हैं। आप तब तो चेक लेकर नहीं पहुंचते हैं जब सर तन से जुदा करके नारे लगाकर हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है। आप तब तो चेक लेकर नहीं पहुंचते हैं जब शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है और कोई मारा जाता है। आपका चेक क्या सिर्फ आपके वोट बैंक तक ही सीमित है? देश देख रहा है आपकी ये फर्जी राजनीति। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।